करो हस्त मैथुन और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। विश्व पर विजय प्राप्त किए, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कि वो हारा हुआ है, तो कुछ नहीं। 12 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम की पवित्र नियमावली के अंतर्गत फिर उनको ब्रह्म का उपदेश किया। 12 दिन तो ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल पड़ रहा है। जवान का ब्रह्मचर्य, नेत्र का ब्रह्मचर्य, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य ना। जवान जो कहती हो हम खा लेते हैं, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते हैं, नेत्र जो देखना चाहते हैं हम देख लेते हैं। फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? क्योंकि इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ तो ये गंदी बातें करता रहता है। और वही हम छूट दिए हैं। या पहले नींव संभालो। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है और भी आसन है, योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो, उसके रोकने में कितना सुख है। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। महाराज जी, कोई एक काम मैं लगातार नहीं कर पाता तथा मन शांत नहीं रहता। इस कारण से मेरा और परिवार का बहुत नुकसान हो जाता है। और समस्या भैया यह है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेगा। अगर वीर कमजोर होगा तो मन चंचल अशांत। अगर हम नियम से रहना ही चाहिए। मन को जहां गलत जगह जाए तो डांटना चाहिए, धिक्कारना चाहिए, वापस लाना चाहिए। ऐसी गलती कभी न करे, नहीं तो उससे लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत सावधानी से मनुष्य जीवन काटा जाए, आगे चलकर ब्याह हो जाए, अपने घर गृहस्थी में जैसे जिया जाता है जियो। जिस दिन अंदर से सुख बुद्धि खत्म हो गई तो जैसे अपनी बहन को देखने पर विकार नहीं आता, ऐसे दूसरे की बहन को देखने पर विकार नहीं आएगा। ये जो आजकल चला ना बाजार का पिज्जा, बर्गर, ये सब ये चीजें अपने लीवर को खराब करने वाली है। बहुत आधुनिकता फैल रही ना, ये नहीं ऐसा नहीं। सात्विक भोजन जहां तक हो सके सात्विक भोजन खाओ। कभी ऐसे बच्चों का संग मत करो जो धर्म विरुद्ध आचरण सिखाते हैं, आचरण विहीन। वो समझ रहे हो, इससे गंदी बातें, गंदे दृश्य। ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। कौन सा आसन करने से ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा? आपका ही प्रश्न है। अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में आप चिंता नहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नए साधक, अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाई एड़ी है वो गुदा और मूत्रेंद्री दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मूत्रेंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है। मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है। 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंगा, अभ्यास होना होगा। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष ना पैदा हो तो बताना। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे कहना,
अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख कुछ बात देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कह रहे हैं बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पूरी खा पानी पा जाएगी। आजकल के जो उपदेश देने वाले मित्रजन है या गाइड करने वाले बड़े जन है, वो बताते हैं, वो हमें तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं तो शब्द नहीं याद। फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्त मैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए, फिर स्वाध्याय कीजिए। ऐसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए, वो मित्र हो सकता है। अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हो? श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, मैंने कुसंग के कारण अपने ब्रह्मचर्य का इतना नाश कर लिया है कि ना मैं गृहस्थी लायक रहा हूँ, ना ही विरक्ति लायक रहा हूँ। अवस्था क्या बच्चा है, छोटे छोटे बच्चों में बहुत भयानक रोग हो गया। तभी संत महात्मा इन विषयों पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि प्रिया प्रीतम की चर्चा छोड़कर, और इसीलिए हितधाम में हम खुल करके हस्त मैथुन से सर्वनाश इसकी चर्चा इसीलिए की थी कि कम से कम आप लोग समझें। जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, जिसे आप मनोरंजन समझते हैं, वो आपका सर्वनाश कर देगा। ये प्रक्रिया नहीं है। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। पर अब हुआ क्या, अभी फसल जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेथ। गलेथ माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं, बाली आ गई, ये प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो, एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूषा में दम नहीं होगी, बेकार चला जाएगा। तो अभी उम्र जो किशोर अवस्था से उठती है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, ये गलेथ की है। अब शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में रहे, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। खंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है, प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है और रोना होता है। हम लोग रोए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े महात्माओं से सब 6 घंटे आसन पे बैठे, हर नस नाड़ी आग उगलती है। पद्मासन लगाया कभी लगाया पद्मासन है? अब जानते हैं तो अब अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रोका जा सकता है। यदि हम किसी भी तरह से ऐसी क्रियाएं करते रहे हैं जिससे हम धातु को नष्ट करते रहे, तो उसका स्वभाव बन जाता है। किसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग करते तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम एकदम दंड बैठक लगावे तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावे तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु क्षीण करने का। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना लगा। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना लगा। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवदंश तो प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकेगा। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, ये लोग समझ नहीं रहे। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये मन तुम्हारा तुम्हें सुख का प्रलोभन देके तुमको नष्ट करके अपने अधीन कर रहा है। ब्रह्मचर्य क्या है? घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है, फिर वो अधोगामी नहीं होगा। यदि अधोगामी शुरू हो गया है
तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्टप्रद। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है जीवन को ब्रह्ममय बनाने का। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेन्द्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो आप पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि ना होने पाए ऐसा आहार, ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयां खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, हर कदम सुदृढ़, नाम जपते हुए भगवान का भरोसा। हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे। ये भगवान का मार्ग है, सूरवीर है। काम को अष्ट मैथुनों में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय रहे। आश्रय का मतलब समझ रहे हैं? मुझे बहुत जोर की भूख लगी, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी मेरे साथ। और अगर उसको है कि 3 किलोमीटर में अमुक घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ा देगा। ऐसे ही काम है। अगर उसको आश्रय मिला कि अमुक व्यक्ति या अमुक स्थान जाने पर हमारी वासना की पूर्ति हो जाएगी, अब चैन नहीं सकता, आज्ञा हर आश्रय का जहां से काम की वेदना में भगवत मार्ग से काम को अगर आश्रय कर लोगे तो बच जाओगे। एक बच्चा 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड, एक बच्ची 4-4 बच्चों से ब्रेकअप करके नया गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ब्रह्मचर्यहीनता, चरित्रहीनता, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन और उन्नति संसार की अगर पूर्व पुण्य बस किसी पद पे भी पहुंच जाए तो भी उस शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, हर कदम सुदृढ़, नाम जपते हुए भगवान का भरोसा। हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे। ये भगवान का मार्ग है, सूरवीर है। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। तब ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा रहा, उसे पी, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के, फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम, जैसे दंड बैठक, ऐसे। फिर आधा घंटा आसन कीजिए, जो योगी का आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाए। क्रोध आता है तो कड़ुआ बोलने का मन होता है, गाली बोलना, कड़ुआ बोलने का मन होता है, और हिंसात्मक वृत्ति जागृत होती है। क्रोध तभी हावी होगा जब हम भगवत विस्मरण कर देंगे। क्रोध का प्रधान आक्रमण स्मृति पे होता है। जैसे स्मृति 2 प्रकार की है। पहली स्मृति है भगवान नाम रूप लीला की, और दूसरी स्मृति है सर्वत्र भगवान है। ये 2 प्रकार की स्मृति, दोनों में से किसी एक में होंगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है, वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है। चाहे वो किसी भी भेष में हो, दूरी बना लेनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। व्यायाम जरूरी है, 10-15 मिनट व्यायाम करो। वृद्ध हो 2 किलोमीटर चल के आ जाओ, जवान हो 5 किलोमीटर दौड़ो। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया को प्रपंच देख रहे हो मोबाइलों से, तो गंदी बातें।
बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। कौन सी महामारी? ये हस्त मैथुन, ये हस्त क्रिया। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। गुरु की आज्ञा पे जीवन समर्पित करने पर ही सब बात बनती है बच्चा। तो ऐसा किसी को गुरु बनावे नहीं, ये भी बात जान लो। किसी का प्रवचन सुन के, किसी का प्रभाव देख के ऐसा किसी को गुरु बनावे नहीं। पहले कुछ समय तक दूर रह करके उनकी चेष्टाओं को देखे अपनी दृष्टि से, और जब जिनके देखते ही, जिनके मिलते ही हृदय शीतल हो जाए और लगे हमारी बात बन गई, तब धीरे धीरे जुड़े, और जब जुड़े तो प्राण समर्पित कर दे, फिर कदम पीछे ना बढ़े। ऐसा किसी को गुरु न बनावे। और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो तन मन प्राण न्यौछावर कर ले, उनकी आज्ञा पे चले तो वस्तु की प्राप्ति हो। 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को न पढ़े जिसमें कामोत्तेजक भाव लिखे हो, जैसे उपन्यास आदि कुछ। हम आहार पर दृष्टि रखें। जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले ले गरम। अगर हम गर्म दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान लें कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें। हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में 1 आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी, और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलिए। औषधि एक सपोर्ट है। ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। करो अस्त मैथुन, और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा, ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो। फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गंदे आचरणों में उतर शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूढ़ता छा रही। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि आज हमारी समाज इससे पीड़ित होती चली जा रही है। इस धाम में सायंकाल के समय कुछ समय चर्चा होती थी, तो जो पुराने हैं उनको याद होगा, 70-75 वर्ष के उन्होंने माइक में कहा था कि पूर्व बचपन की अभ्यास आज तक नहीं छूट पा रही, मुझे बचा लो। जब पाप का हमें दंड भोगना होता है तो हमारी बुद्धि को निगेटिव किया जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। बुद्धि का विपरीत होना, निगेटिव हो जाना, नकारात्मक सोचे होना, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाना, अब वो उसको डिप्रेशन में पहुंचा देती है, क्योंकि पाप है। बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। अगर संयम और अभ्यास ये दोनों का हमारे जीवन में योग हो तो कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, और कभी हम असफल नहीं हो सकते।
संयम शब्द याद कर ले और अभ्यास। प्रथम चरण जिंदगी का जिसका ब्रह्मचर्य से जाता है, पूरा जीवन आनंदमय होता है। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कुसंग से, कुछ मोबाइल का कुसंग, कुछ बच्चों का ऐसा कुसंग की क्रम बाई क्रम ये रोग फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य का त्याग, सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य का नाश ही आज के बच्चे सुख मान रहे हैं। जब प्रथम नींव ही गलत हो गई तो महल कैसे खड़ा होगा? फिर जिंदगी अशांत। नए नए बच्चे आते हैं डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहता हूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई क्योंकि मेरे में उत्साह नष्ट हो गया। हर समय हम डिप्रेशन में रहते हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं, कुसंग नहीं, वो शांत रहेगा। और अगर कहीं मिल गया वो 20 वर्ष की 50 वर्ष की ब्रह्मचर्य साधना मिनट में फिसला देगी। माया बहुत प्रचंड। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो बचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है। 1 महीना का टारगेट रख लें और धीरे धीरे उसको कम करता हुआ छोड़ दे। एकदम छोड़ने में व्यवस्था आ जाएगी। और नाम जप करते हुए अगर हम ज्ञान पूर्वक छोड़ेंगे कि ये हमारे लिए हानिकारक है तो हम धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चा अब और अपना आसन ये बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर ये रख पाया तो मुझे लगता है घर में भी रहते हुए ब्रह्मचर्य रह पाएगा और भगवत आराधना कर पाएगा। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।